सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं अपने टॉपिक नंबर 22 फ्रॉम अंगत तंत्र, जिसमें अपन ने अब तक प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड अबॉर्शन के बारे में देख लिया था। और उसके साथ ही अपन ने जो अपना एमटीपी एक्ट था, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट था, उसको भी अपन ने कवर कर लिया था। इसके बाद में अपन को कवर करना था पीसीपीएनडीटी एक्ट। तो बेसिकली पीसीपीएनडीटी एक्ट क्या है, तो सबसे पहले अपन को ये चीज़ समझनी है कि पीसी और पीएनडीटी का मतलब क्या है। तो पीसी का मतलब होता है प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। मतलब जो प्री कंसेप्शन हुआ और प्रीनेटल जो डायग्नोस्टिक जो टेक्निक होती है, उनके लिए एक एक्ट लाया गया है जिसे बोला गया है पीसीपीएनडीटी एक्ट। अब इसके अंदर अपन को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये कब इंट्रोड्यूस किया गया है। ये इंट्रोड्यूस किया गया है 1994 के अंदर, और इसे अमेंडमेंट हुआ 2003 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि पहले इसे 1994 में जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसे एक्ट को बोला गया था केवल पीएनडीटी। ठीक है, पीएनडीटी डी इसे बोला गया था पहले पीएनडीटी एक्ट, और फिर इसे बाद में कर दिया गया चेंज इन पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न क्या था? पहले ये था कि 1994 तक जेनेटिक जो टेक्निक्स थी वो ज़्यादा डेवलप नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे ये टेक्निक्स और ज़्यादा डेवलप होती गई। तो 2003 के अंदर इसमें पीसी प्री कंसेप्शन, जो जिसके अंदर अपन डीएनए टेक्निक से क्या करते हैं कि कंसेप्शन मतलब फर्टिलाइज़ेशन से पहले अपन डिसाइड कर लेते हैं कि जो होने वाला फीटस होगा वो मेल होगा या फीमेल। मतलब क्रोमोसोम को अपन क्या करते थे, मैनिपुलेट करते थे। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए प्री कंसेप्शन टर्म इसमें ऐड किया गया। और नेक्स्ट ऐड किया गया इसमें प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। ठीक है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या किया जाता था कि जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ और दूसरी चीज़ एमनियोसेंटेसिस हुआ, उसके द्वारा क्या किया जाता था कि फीटस का जेंडर पता लगाया जाता था। उस चीज़ को रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट लाया गया। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन एम था वो था प्रोहिबिट सेक्स सिलेक्शन एंड प्रिवेंट फीमेल फेटिसाइड। मतलब इसका जो मेन मकसद था वो था कि फीमेल फेटिसाइड को रोका जाए। ठीक है, और रिस्पोंडेड टू द डिक्लाइन सेक्स रेशियो इन इंडिया ड्यू टू मिस यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक टेक्निक। इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता था, जेंडर का पता लगाया जाता था। ठीक है, इसके बाद में अपन इसके बारे में देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। इसमें मेनली ऑब्जेक्टिव्स अपन देखते हैं, एक तो क्या करना है कि प्रोहिबिट करना है सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन। बिफोर कैसे, अपन बिफोर अपन ने बात करी बाय द डीएनए टेक्निक्स और जेनेटिक टेक्निक्स के द्वारा अपन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं प्रिवेंट मिस यूज ऑफ द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसको भी अपन को प्रिवेंट करना है। थर्ड अपना रेगुलेट यूज ऑफ द अल्ट्रासाउंड और जेनेटिक टेक्निक्स। मतलब अल्ट्रासाउंड हुआ और जेनेटिक टेक्निक्स हुआ, इन सबको अपन को क्या करना है, रेगुलेट करना है और कंट्रोल करना है कि ये कब करनी चाहिए और कब नहीं। ठीक है, ना प्रमोट करना है इक्वलिटी एंड प्रोटेक्ट गर्ल चाइल्ड। तो मेन मकसद इसका ये था। इसके बाद अपन देखते हैं कि प्रोविजंस क्या क्या दिए गए। सबसे पहला प्रोविजन इसमें दिया गया है कि जो भी डायग्नोस्टिक लैब है, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स और क्लिनिक्स है, इनका रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। ठीक है, इनका रजिस्ट्रेशन क्या किया गया, इम्पोर्टेंट किया गया है, मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बैन ऑन द सेक्स सिलेक्शन, मतलब बिफोर आफ्टर कंसेप्शन। ये चीज़ जेंडर इक्वलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि बैन कर दिया गया है सेक्स सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और बैन ऑन द कम्युनिकेशन ऑफ द सेक्स ऑफ फीटस बाय डॉक्टर्स, स्टाफ और एनीवन। मतलब अगर डॉक्टर्स, स्टाफ या किसी को भी अल्ट्रासाउंड या फिर एमनियोसेंटेसिस के द्वारा पता लगा है कि जेंडर कौन सा है, तो उस चीज़ को क्या किया गया, कम्युनिकेशन को बैन किया गया कि ये चीज़ उनके द्वारा लीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर रिकॉर्ड। फॉर्म ऐप का अपन को क्या करना है, मेंटेनेंस करना है। नेक्स्ट अपन बात करें एडवाइजरी कमेटी एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल फॉर मॉनिटरिंग। मतलब तीन कमेटी बनाई गई थी जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो वो क्या गए, स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों पे इसे बनाया गया है। ठीक है, और इनके लिए एडवाइजरी लाई गई और अवेयरनेस कैंपेन्स अगेंस्ट फीमेल फेटिसाइड। मतलब सबसे पहला प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स।
अब अपन को ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि टेक्निक्स के अंदर प्रोसीजर और टेस्ट दोनों चीज़ टेक्निक्स के अंदर आते हैं। तो इसमें 3 टर्म हो गए, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड टेस्ट, ठीक है? ये तीनों चीज़ अपनी हो गई, जिसमें पीसीएमपीएनडीटी एक्ट के अंदर 3 प्लेसेस अपन को बताए गए हैं, जो क्या होने चाहिए, रजिस्टर होने चाहिए विथ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब अथॉरिटी अपन आगे बात करेंगे कि कौन-कौन सी अथॉरिटी है जिनके अंदर रजिस्ट्रेशन होता है। इफ एनी वायलेशन ऑकर्स, ठीक है? कि रजिस्ट्रेशन इनके कैंसल किए जा सकते हैं। तो कौन-कौन से मतलब प्लेसेस बताए कि जिनके रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। तो पहला है जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स है, जीसीसी, इनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अपना जेनेटिक क्लिनिक्स है, जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करवाते हैं, इनका भी होना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड अपना हुआ जेनेटिक लैबोरेटरीज, सैंपल आर रिसीव्ड फ्रॉम द जीसी फॉर कंडक्टिंग एनालिसिस प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो इन लैबोरेटरीज का भी क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अपनी 3 प्लेसेस हुआ जिनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, साथ ही जो भी क्लिनिक्स हुए उनका भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑफेंस एंड पनिशमेंट। अगर इस एक्ट को वायलेट किया जाता है तो इसके अंदर क्या-क्या पनिशमेंट और फाइन से लगाए जाते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफेंस के ऊपर अपन देखते हैं, तो अगर फर्स्ट ऑफेंस किसी ने किया तो उसके अंदर 3 ईयर का इम्प्रिजमेंट और फाइन लगता है अप टू 10,000, ठीक है? और वो अगर रिपीट कर रहा है उस चीज़ को तो इम्प्रिजमेंट हो सकता है 5 ईयर का और फाइन लगाया जाता है इसके अंदर 50,000 टू 1 लाख तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडिकल काउंसलिंग की, कि सस्पेंशन एंड कैंसलेशन ऑफ द डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन इन कन्विक्टेड, मतलब अगर डॉक्टर या कोई भी जो स्टाफ हुआ तो उसको क्या कर सकते हैं अपन, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल और सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होती है। तो इसके अंदर 3 अथॉरिटी होती है। एक तो होती है सेंट्रल लेवल पर, दूसरी स्टेट लेवल पर और थर्ड होती है अप्रोप्रिएट। तो पहले अपन बात करते हैं सेंट्रल लेवल एडवाइजरी, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, सीएसबी, जिसका मेनली काम होता है पॉलिसी मेकिंग का। नेक्स्ट होता है अपना स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड, जिसे एसएसबी बोलते हैं, जिसका मेन काम है स्टेट लेवल मॉनिटरिंग का, ठीक है? नेक्स्ट अपना है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो क्या करता है एनफोर्समेंट एट लोकल लेवल, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और ये क्या करता है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होता है जो मेनली काम करता है एट ग्राउंड लेवल, ठीक है? स्टेट वाली मॉनिटरिंग करने का काम होता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के ऊपर, और जो सेंट्रल वाली होती है उसका मेन काम होता है पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, ठीक है? देखते हैं कि इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ इन 2003 के अंदर, तो वो क्या क्या देखने को मिला इसके अंदर। ठीक है? तो अमेंडमेंट अपन को देखना है तो सबसे पहली चीज़ अपन देखेंगे कि इसके अंदर प्री कंसेप्शन टर्म इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा गया है। क्योंकि पहले पीएनडीटी था ये एक्ट, फिर इसे किया गया इसके अंदर पीसीबी ऐड किया है, जिसमें प्री कंसेप्शन टेक्निक को ऐड किया गया। इंक्लूजन ऑफ अल्ट्रासाउंड रेगुलेशन को इसमें रेगुलेशन लाया गया है, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे इसमें मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट एंड मॉनिटरिंग, मतलब पनिशमेंट और मॉनिटरिंग को और ज़्यादा क्या गया, स्ट्रिक्ट किया गया। नेक्स्ट अपन बात करें एम्पावर्ड किया गया एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ फॉर सर्च, सीजर्स एंड सीलिंग द मशीन्स, मतलब एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को और ज़्यादा इसमें राइट्स दिए गए कि वो और ज़्यादा एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? फिर अपन बात करें इसका इंपॉर्टेंस क्या है मेडिको लीगल एस्पेक्ट के अंदर, तो डॉक्टर्स को इसका फॉलो करना चाहिए और रिकॉर्ड कीपिंग बहुत स्ट्रिक्ट किया गया है इसके अंदर। वॉयलेशन अगर इसमें होते हैं तो लीगल पनिशमेंट और प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं, जिसमें अपन ने देखा कि उसके रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड और कैंसिल दोनों किए जा सकते हैं। ट्रिब्यूट टू इम्प्रूविंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब जेंडर इक्वलिटी को इसके अंदर बढ़ाया गया है, ठीक है? तो ये था अपना पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है?